नमस्कार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तहत 3 चरणों में 90 सीटों पर मतदान पूरी तरह से संपन्न हो गया है। राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों को अब मात्र 8 अक्टूबर का इंतजार है, जब नतीजे घोषित होंगे। लेकिन यहाँ कौन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगा और कौन सत्ता की दौड़ में पिछड़ेगा, इसको लेकर आज शाम को एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए। अब कुछ सवाल हैं कि नए कश्मीर का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी या फिर 16 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। और लोकसभा चुनाव के बाद नए तेवर में दिख रही कांग्रेस का क्या होगा। इन सवालों का जवाब जानने के लिए रिपोर्टर्स वहां के वोटर्स के पास जाते हैं और वहां की हवा का रुख पूरी तरह से भापने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर का चुनावी माहौल क्या है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आ जाएंगे। अब रिजल्ट आने में मात्र 2 दिन बाकी हैं। चुनाव के दौरान हम लोगों के पॉलिटिक्स एक्सपर्ट, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिक्स पार्टियों से बातचीत करते हैं। इससे समझ में यही आता है कि 10 साल बाद भी जम्मू कश्मीर में एक पार्टी अलायंस को बहुमत के लिए 46 सीटें मिलती हुई नहीं दिख रही हैं। जिसको भी सरकार बनानी है, गठबंधन के साथ ही सरकार बनानी पड़ेगी। सबसे ज्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को ही मिल सकती है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रह सकती है। पिछली सीएम महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी की सीटें भले ही दहाई से कम रहे, लेकिन वे किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकती हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त कर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित में बदल देने के बाद भी पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ है। ऐसे में आर्टिकल 370 और पूर्ण राज्य का दर्जा मुख्य चुनावी मुद्दा बन रहा था। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, मकपा गठबंधन, बीजेपी और पीडीपी के बीच मुकाबला है। नेशनल कांग्रेस ने 56 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारे हैं, तो कांग्रेस ने गठबंधन के तहत 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि माकपा ने एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारा है। वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने 81 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय पार्टी भी चुनाव मैदान में है। इस बार बड़ी संख्या में निर्दलीय भी मैदान में है, जो अपना बल दिखा रहे हैं। वहीं बरमूला से सांसद इंजीनियर रशीद की पार्टी आबादी इत्तेहाद पार्टी के भी कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक जम्मू रीजन की 43 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 27 से 31 सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 11 से 15 सीटें ही मिल सकती हैं। वहीं पीडीपी को 2 सीट और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। एग्जिट पोल को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि चैनल एग्जिट पोल की परवाह क्यों कर रहे हैं। खासकर हाल ही में हुए आम चुनाव की विफलता के बाद मैं चैनलों, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप आदि पर होने वाले सभी शोर को अनदेखा कर रहा हूं। केवल वही संख्याएं महत्वपूर्ण है जो 8 अक्टूबर को सामने आएंगी, बाकी सब टाइम पास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उनकी पार्टी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। अब्दुल्ला ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। चुनाव में जो मत हमें मिले हो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिले, तो ऐसे में बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को मुश्किल में डालती है, उनकी दुकानों, मकानों, मस्जिदों और विद्यालयों पर बुलडोजर चलाती है। आप समझते हैं कि हम उनके साथ कैसे जा सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस बार जम्मू कश्मीर में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।